हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद बेटा और बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने पोता और पोती के लिए वहीं रही। लेकिन फिर मेरी बहू और बेटे से कुछ ऐसा किया कि मुझे आश्रम जाना ही पड़ गया। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही मेरे बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती रही, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन देता है तो मैं अपना बनाकर खाना खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते आते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में बहुत ही समस्या थी। इसीलिए तो वो अपना खाना भी नहीं पका पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आ जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको खूब भूख लगी हुई है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली, ऐसे ही वहाँ से वो चली गई। 2-3 बार वह ऐसे ही देखकर जब वापस गई। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो वहाँ बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हुई है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास में ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यही बैठो। मेरे तो
अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई औरतें वहाँ हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ भी उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।